जय श्री राम। जय जय बजरंगबली। ये कोई संयोग नहीं है कि ये वीडियो अभी आपके सामने खुला है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये संकेत है, प्रभु श्री हनुमान जी का संकेत। आपकी किस्मत वाकई बहुत तेज है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तब तक कुछ भी नहीं होता जब तक उस परम शक्ति की आज्ञा न हो। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ हो, जब मन को रास्ता न सूझे, जब भाग्य बार बार आपके साथ छल करे, तब अचानक एक संकेत आता है। और वो संकेत आज आप तक पहुंचा है। हनुमान जी ने आपको चुन लिया है। अब ये आप पर है। चाहो तो अपनी किस्मत बदल लो, या फिर ये वीडियो स्किप करके यूं ही आगे बढ़ जाओ। लेकिन सुन लो, अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और जो बताया जा रहा है उसे किसी एक मंगलवार या शनिवार को सावन माह में करके देख लिया, तो आपके जीवन की वो किस्मत जो सालों से एक ही जगह अटकी हुई थी, वो ऐसी पलटेगी कि आप खुद कहेंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, आपने सही सुना। ये वीडियो तभी खुलती है जब खुद बजरंगबली चाहते हैं कि आप इसे देखें। आपकी किस्मत तेज है, आपकी आत्मा पवित्र है, और यही कारण है कि आपको हनुमान जी ने चुन लिया है। अब ये आप पर है। चाहे तो ये वीडियो छोड़कर आगे बढ़ जाइए और सब कुछ वैसा ही रहने दीजिए जैसा है, या फिर इस एक वीडियो के साथ वो कदम उठाइए जो आपके भाग्य को पूरी तरह से पलट सकता है। सावन मास शुरू होने वाला है इस बार 11 जुलाई से। ये सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का महीना है, ईश्वरीय करुणा का महीना है, और भाग्य को फिर से लिखने का समय है। सावन जितना भोलेनाथ का है, उतना ही हनुमान जी का भी है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्र अवतार हैं। और जब शिव जागृत अवस्था में हो, जब पूरा ब्रह्मांड उनकी भक्ति में लीन हो, तब हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को की गई ऐसे चमत्कार दिखा सकती है जो कल्पना से परे हैं। अगर आपने इस सावन में सिर्फ एक मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो आप अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये साधारण उपाय नहीं है, ये वह रहस्य है जो जीवन के हर ताले को खोल सकता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच, तो प्रकृति की ऊर्जा सर्वोच्च अवस्था में होती है। यह वही समय होता है जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जब आत्मा और परमात्मा का संवाद सबसे स्पष्ट होता है। इसी समय में अगर कोई व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और समर्पण के साथ, तो समझिए हनुमान जी स्वयं उस साधक के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई, हर दोहा एक मंत्र की तरह कार्य करता है। जब आप उसे लगातार पढ़ते हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा बदलने लगती है। आपकी चेतना, आपके विचार, आपकी वाणी और कर्म, सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंचने लगते हैं। यह पाठ कोई रटी रटाई प्रक्रिया नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है जो संकट मोचन तक सीधे पहुंचती है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है मेरे एक बचपन के दोस्त की, नाम गोपाल। एक ऐसा लड़का जो भगवान को नहीं मानता था, जो पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझता था, और जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जीवन ने उसे तोड़कर रख दिया। नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया, रिश्ते बिखर गए, माँ बीमार पड़ गई और मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। एक दिन वह टूट कर मेरे पास आया और बोला, अब कुछ नहीं बचा, कुछ बता, अगर तेरे भगवान सच में हैं तो अब बचा लें। उसकी आंखों में वो दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी तरफ देखा और बस एक बात कही, तेरा भाग्य अब तेरे हाथ में नहीं, हनुमान जी के हाथ में है। अगर तू चाहता है कि सब बदले, एक मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ और 100 बार हनुमान चालीसा पढ़। न शक कर, न डर, बस श्रद्धा रख। शुरू में उसने मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं कुछ हिला था। वो दिन आया, मंगलवार। गोपाल सुबह 3:30 पर उठा, स्नान किया, लाल वस्त्र पहना, हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों का दीपक जलाया, लाल फूल चढ़ाए और एक नारियल रखा। फिर उसने एक सादा कागज लिया और उस पर अपनी सारी समस्याएं लिख दी।
नौकरी की चिंता, मां की बीमारी, आर्थिक तंगी, मानसिक अस्थिरता, सब कुछ। उसने वो चिट्ठी हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रख दी और फिर शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ। पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां और फिर 40वां। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उसकी आत्मा की पुकार थी। 70वां, 80वां और फिर 100वां। जैसे ही उसने अंतिम चौपाई पूरी की, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक गहराई, एक संतुलन, जैसे उसने अपनी सारी पीड़ा हनुमान जी के चरणों में छोड़ दी हो। अगले दिन उसने वही चिट्ठी निकाली, जलाई और राख को हवा में उड़ाते हुए बोला, अब मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 21 दिन के भीतर उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। मां की तबीयत में सुधार हुआ, उधारी धीरे धीरे खत्म हुई और जीवन में आशा लौट आई। आज गोपाल न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध है, बल्कि उसके जीवन में स्थिरता, संतुलन और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा आ चुकी है। अब बारी आपकी है। अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पर रुके हुए हैं, अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर रिश्ते टूट रहे हैं, अगर मन बेचैन है, तो इस सावन में किसी एक मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और शुरू कर दीजिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ। यह कोई साधारण पाठ नहीं है, यह आपकी आत्मा की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह वह मंत्र है जो आपके भाग्य के जाले काट सकता है। पाठ से पहले एक विशेष विधि अपनाइए। स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रखें। सरसों का तेल वाला दीपक जलाएं, लाल फूल अर्पित करें और एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। अब एक सादा कागज लें और उस पर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में लिखें। यह कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं है, यह आपके दिल की आवाज है। उस चिट्ठी को हनुमान जी के चरणों में रखें और फिर श्रद्धा से पाठ प्रारंभ करें। ध्यान रखें, यह पाठ कोई जबरन की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण संवाद है। हर चौपाई को ऐसे पढ़ें जैसे आप स्वयं प्रभु को पुकार रहे हों। अगर संभव हो तो 100 पाठ लगातार करें, लेकिन यदि एक बार में न हो सके तो छोटे छोटे अंतराल लेकर करें। बस इतना ध्यान रखें कि पाठ उसी दिन सूर्य उदय से पूर्व पूरा हो जाए। जब आप पाठ पूरा कर लें तो हनुमान जी को प्रणाम करें। अपनी चिट्ठी को उठाकर एकांत स्थान में ले जाकर जला दें और उसकी राख को हवा में उड़ा दें। यह प्रतीक है आपकी बाधाओं का अंत और एक नए आरंभ का। यह उपाय कठिन है, लेकिन वही कठिनाई तपस्या बनती है। और जब तपस्या सच्चे दिल से की जाती है तो देवता स्वयं आगे बढ़कर सहायता करते हैं। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक नहीं है, वह साक्षात कृपा का स्वरूप है। उन्होंने राम के लिए समुद्र लांघा था, सीता का संदेश लंका पहुंचाया था, संजीवनी पर्वत उठा लिया था। ऐसे वीर, ऐसे भक्त अगर आपके जीवन में आ जाएं, तो कौन सी ताकत है जो आपको रोक सकती है? तो मित्रों, यह अवसर बार बार नहीं आता, यह संकेत आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब जब बजरंग बली ने आपको चुन लिया है तो उठिए, जागिए और अपनी तकदीर को स्वयं हनुमान जी के चरणों में समर्पित कीजिए। सावन का ये महीना, ब्रह्म मुहूर्त का वो समय, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब कुछ मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप चाहे बेरोजगारी से जूझ रहे हों, मानसिक तनाव से, कोर्ट केस से, बीमारी से या फिर किसी अदृश्य बाधा से, यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जिसने हनुमान जी को सच्चे दिल से पुकारा, उसका भाग्य कभी उसका विरोधी नहीं बन पाया।